ले भाई, कैंसर का सस्ते में होगा इलाज और नहीं बेचनी होगी आपको अपनी ज़मीन जायदाद, बस करना होगा गौ माता को याद। तो फिलहाल जो है हम पहुंच रहे हैं कलवाड़ी गांव में, यानी कि अटेली महेंद्रगढ़ रोड के ऊपर, जो एक ऐसा ठिकाना है जहां यदि आपके परिवार में या आपके आसपास में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसको डॉक्टर ने कैंसर घोषित कर दिया है। और भाई कैंसर में तो हमने पिछली वीडियो में देखा एक एक मरीज के ऊपर जो है 90 लाख रुपया का खर्च है। लेकिन भाई फिलहाल एक शख्स जिनसे आप बात करेंगे जो कि न्यू का अग्रम विलेज में इलाज भी सस्ता और आपकी ज़मीन जायदाद बिकने से बच सके है, दीपक शर्मा जी। दीपक जी, जय गौ माता, जय श्री राम। जय श्री राम। धर्म भाई, हम यूँ भी नहीं कह सकते कि और सीट पा जाओ, क्योंकि इस तो बढ़िया और सीट हो ही नहीं सकती कि गौ माता की कृपा से आप जो ये चमत्कारी ट्रीटमेंट जो पेशेंट को दे रहे हो, इसके जिक्र जो नू का आग्रह नहीं बोले, तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पे सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। पिछली वीडियो में जिस तरह से आपसे डिस्कस हो रहा था, जो पेशेंट के जो एक्सपीरियंस थे वो तो दर्शक देख पाए, लेकिन किन पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दो और किन को नहीं देते, किस तरह का ट्रीटमेंट है, कई सारे अनसुलझे सवाल हैं, उनके जवाब के लिए एक बार फिर हम पहुंच गए आपके पास। धर्म भाई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज गौ माता को लेकर, जब मैंने आपके बारे में सुना था जिस समय वो संजय पहलवान वाली कहानी थी, गौ देसी टार्जन, उस दिन एक मन में एक कसक भी थी कि आपसे कब मेरी मुलाकात होगी, क्योंकि गौ माता ही सबसे बड़ा एक हमारा जो है कि इस धरती का भोजन, अगर बोला जाए तो धरती का भोजन बताया गया गोबर, और कहीं न कहीं इस धरती को वही जहर खिलाकर और इस धरती माता को ही ख़त्म करेगी, ताकि इस धरती माता के सपूत जो पहले थे, जो पहलवान होते थे, अगर उसके बाजू में फंस गया तो उसकी फांसी लग गई, हाथ खोल नहीं सकता था। वो सारी ताकत इन लोगों ने जान लिया कि गाय ही है। तो उनको शुरू में जब हमारे देखा देश की आज़ादी की क्रांति की लड़ाई जो लड़ी गई थी पहली, वो मंगल पांडे वाली जो कहानी सबने सुना था, वो सिर्फ गाय के चर्बी से वो एक कारतूस बताया गया था। उसका विरोध से क्रांति शुरू हुई थी, उसके विरोध से क्रांति शुरू हुई थी। और कहीं न कहीं उनको लगा कि अगर गाय अगर यहाँ पर मूल रही तो फिर से वही पहलवान, वही चीज़ ताकत रहेगी। तो इन्होंने उसी दिन के बाद से एक तय किया कि गाय को ही नष्ट करना है। तो दीपक जी, ये जो ठिकाना जो हम देख रहे हैं, इस ठिकाने का नाम बताना, क्योंकि कई सारे कॉमेंट आने लग रहे हैं, धर्मू भाई एग्जैक्ट ठिकाना बता दो और इसका नाम क्या है, इस धाम का नाम क्या है? ये अटेली महेंद्रगढ़ रोड, दोंगड़ा पड़ता है, महेंद्रगढ़ से अटेली की तरफ आएंगे तो, और दोंगड़ा से आगे जब चलेंगे कलवाड़ी, कहीं भी आप लोकेशन डालेंगे तो आ जाएगा। फिलहाल तो मैंने ये जगह इसीलिए ली क्योंकि यहाँ पर गौ माता को रखने की जगह, शहर में मैं कहीं भी बना लूँ और सही पूछो तो वहाँ पर कुत्ते रखने की परमिशन है। हाँ, गाय रखने की दुर्भाग्य है देश का, ये गाय रखने की परमिशन है नहीं और कुत्ते रख सको हो। अच्छा, इस ठिकाने का नाम क्या है जी? कलवाड़ी गाँव है जी। अच्छा, नहीं ये जो अपना पंचगव्य आरोग्य केंद्र, पंचगव्य आरोग्य केंद्र। तो सीधे सीधे बिल्कुल टेक्निकल मैं बात करूंगा आपसे, क्योंकि कई सारे कमेंट भी आने लग रहे हैं। तो वो न्यू पूछे हैं कि दीपक शर्मा जी जो वैद्य जी हैं वो किन किन पेशेंट को दवाई देते हैं, किन को नहीं देते हैं? मैंने आपको बताया धर्म भाई, जब यहाँ पर होता नहीं कि जब लोग ये कह दे, डॉक्टर सभी वैद्य जितने भी बड़े बड़े होता नहीं कि साइंटिस्ट, अब अच्छे अच्छे डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसका इलाज नहीं है, घर ले जाओ सेवा करो, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं होता आयुर्वेद पर। और सबसे पहले तो ये पैथी आई है जो गौपैथी, इस पर तो बिल्कुल नहीं होगा। पंचगव्य आरोग्य केंद्र, ना तो कितने नाम सुना, ऐसी कौन सा चिकित्सा आ गई, तो लोगों का विश्वास नहीं होगा। हम लोग जब सब विश्वास खत्म हो जाए, अब नू लागे कि अब घर में सेवा करना है, तो अपनी शमशान घाट की पर्ची कटवा कर फिर आ जाओ जी। यानी कि यमराज के घर से बुलावा आ जाए तो फिर यहाँ चले आना, फिर किसी ने नू नहीं कहना पड़ेगा कि कित इलाज करवा रहे हैं अभी, क्यों करवा रहे हैं अभी, क्यों पैसे के लोभ में। आज कैसे कोई भी अगर आयुर्वेद में आता है तो उसके रिश्तेदार यारे प्यारे नू कहेंगे भी पैसे के चक्कर में, पैसे कम से पैसे के लिए खर्च नहीं करना चाहता, तो अपने बाप दादा ने कमा लिया और ये पैसे के चक्कर में आयुर्वेद में जा रहा है। अच्छा दीपक जी, कुछ बहुत सारे बैड एलिमेंट भी हैं समाज में जो कि ट्रीटमेंट तो करवाना चाहे हैं। भाई गौमूत्र से ट्रीटमेंट तो हो गया, या आपकी पैथी या फिर आपका जो फार्मूला है उसका इलाज तो हो गया, लेकिन वीडियो बनाने तक खतरा में है। सेमी कैमरा पै गए न्यू बताने देने उनका कब्जी हुआ है, अभी मेरा गौमूत्र का इलाज होया है या मेरी गौ की कृपा से इलाज होया है, क्या ऐसे पेशेंट को दवाई दो आप? मेरे पास कई लोग आए जी, मुसलमान बताते हैं। अब वो कहते हैं कि हम गौमूत्र पी लेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। तो मैंने बोला जी जब आप बोलेंगे नहीं तो मैं आपको चिकित्सा भी नहीं करूँगा। और मैंने बोला कि जो घर में अगर मांस का सेवन कर रहा है, मांस अगर बन भी रहा है तो भी मैं चिकित्सा नहीं करूंगा, खाना तो दूर की बात। दवाई नहीं देते, नहीं देता जी। नोट कर ले भाई, बोल का भी ऐसे शख्स यहाँ दवाई लेने आई हो जो अंडा खाते हो, मांस खाते हो, या फिर गौमूत्र
के ऊपर न्यू बोलते हैं भी शर्मांदे हो कि भाई मेरा गौमूत्र से इलाज होया है? मैं साफ मना कर देता हूँ और अभी ऑन वीडियो ही बोल रहा हूँ मैं। आप ना तो कभी कॉल करें यहाँ पर आएंगे भी तो अपना पैसा और समय दोनों खराब करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि मेरा जीवन बचा था धर्मू भाई गौ माता से। मेरे को आज से 10 साल पहले दोनों लंग्स मेरे डैमेज थे जी। 80% जिसका लंग्स डैमेज हो जाता वो कभी ज़िंदा नहीं बचता। ट्यूबरक्लोसिस बताया था, पहले तो लेफ़्ट साइड में दिक्कत आई थी और लगातार खांसी उल्टी जांच कराया तो बताया कि आपका तो लंग्स डैमेज हो गया है और फ्लूइड निकालते थे, जैसे फ्लूइड बनता था। अभी निकलवाया 4 दिन के बाद फिर बन जाता था। एक साइड का तो ठीक हुआ भी नहीं, परमानेंट एक थैली लग गई। दूसरे साइड भी दर्द होने लगा, तब मैंने डॉक्टर से बोला इधर भी दर्द हो रहा, बोला इधर की भी जांच करा लो। तब इधर भी उसने पाइप लगा दिया, नहीं दोनों तरफ मेरे पीठ में छेद करके और थैली लग गई थी। दीपक जी, मैं दर्शकों थोड़ी सी आपके बारे में जानकारी दे दूं। दीपक जी जो है बहुत बड़े कारोबारी रहे हैं स्पेयर पार्ट्स के, लेकिन इतने बड़े कारोबारी होने के बावजूद खुद के स्पेयर पार्ट नहीं बचा पाए थे। अंदर के जो आपके स्पेयर पार्ट हैं उनमें दिक्कत आ गई थी, लंग्स में पानी बढ़ना शुरू हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, क्योंकि पैसे कमाने की मशीन तो आप बन गए लेकिन अंदर का आपका जो सिस्टम है वो खराब हो गया। आज बिल्कुल अंदर की बात आपने कह दी, खुद का स्पेयर पार्ट्स मेरा ख़राब हो गया था और खुद के स्पेयर पार्ट्स को ठीक कराने के लिए सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। उस समय काम आई थी मेरी गौमाता। उस समय मेरे को एक वीडियो मिला था राजीव दीक्षित जी का जी। उस समय उनमें वीडियो में बताया गया था कि अगर क्रोनिक से क्रोनिक अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो देसी गाय का गौमूत्र से वो ठीक हो जाता है। अब धर्मू भाई मरता शख्स किमें कह दो, मरता क्या नहीं करता। और उस समय एक होता नहीं कि आपने बेरोसे की इंडस्ट्रियल लाइफ होती है, उसमें सब कुछ सारा उल्टा सीधा काम होता है जी, सारे करे। और जब मौत सामने थी ना तो गौमूत्र भी पिया, और उससे पहले अगर मैंने कोई बोल देता नहीं गौमूत्र पीना तो कतई नहीं पीता जी, जैसे और लोगों की मनसा है। लोगों की भी मनसा है, दारू पी लेंगे, बियर पी लेंगे, विस्की पी लेंगे, लेकिन गौमूत्र पिंदे आने बिरन के बोहें चढ़ाऊंगे। ये सच बात थी जी, उसमें मेरी भी गिनती आती थी। मैं वही बोलूँगा, ये सच्चाई है जी। पीछे कब तक छूटेंगे? जो मेरे साथ थे वो भी बोलेंगे कल तक तो ये हमारे साथ था और आज बोल रहा है इसी बात, क्योंकि सच में पुराने देखेंगे जितने भी कालिदास रहे वही तुलसीदास बने थे जी, क्योंकि उनको पता था उसका नुकसान का, तो उसमें एक मैं भी था। सच बोलेंगे जी। यानी हमने कैसे कहा, दारू पीने वाले शख्स ने जब गौमूत्र पीना शुरू किया तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। मौत सामने थी और आज मैं लोगों को चाय भी बंद करवाता हूँ कि अगर चाय भी पी रहे तो भी मेरे पास मत आना। अच्छा, कौन सी गाय का मूत्र और कब पीना चाहिए? शोध करके पीना चाहिए या डायरेक्ट पीना चाहिए? कितना पीना चाहिए? कब पीना चाहिए? बहुत सारे सवाल। ये सारे सवाल का जवाब दूंगा जी, एक एक सवाल का। पहले अपनी बात बता दूं, उस समय जब मेरे को डॉक्टर ने कहा कि तू 1.5 महीने बाद मर जाएगा, 80% लंग्स डैमेज है। डॉक्टर आदित्य अटेली मंडी में आज भी कोई बंदा बोलेगा तो वो मेरे को बता सकते हैं कि भाई हाँ ये शख्स को मैं जानता हूँ। वो शख्स सिर्फ 1.5 महीने में सिर्फ देसी गौ माता का ताज़ा गौमूत्र पी के धर्मू भाई ठीक हुआ। मैंने कोई आयुर्वेदिक, कोई एलोपैथिक, कोई होम्योपैथिक दवाई नहीं ली, सिर्फ ताज़ा गौमूत्र। और वो सारे नियम आपको बताऊंगा कि सिर्फ गौमूत्र पी के जब 1.5 महीने में मैं जिंदा बच सकता हूँ 80% लंग्स डैमेज, तो बाकी कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है। बाकी आज आपके सामने आपने सारे वीडियो के बारे में आप लोगों को जानकारियाँ, आप एक एक शख्स के घर जाना धर्मू भाई। तो दीपक भाई ये बताओ, अब तक कितने ऐसे शख्स हैं जिनका पुनर्जन्म आप करवा चुके हो, जिनको कैंसर या फिर इस तरह की और खतरनाक बीमारियों से बचा चुके हो? 960 लोगों की तो वीडियो रखी है, 960। और कई ऐसे लोग हैं जो ठीक हो गए और आए नहीं। कम से कम 2000 से ज़्यादा पेशेंट मैं आपको मतलब डॉक्यूमेंट्री दे सकता हूँ जी। आज इतना बड़ा डॉक्यूमेंट्री रखने के बाद भी लोगों को प्रमाण की ज़रूरत पड़ रही, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया किधर जा रही है। तो दीपक जी, जैसे मैं लास्ट जब पिछली बार आया था आपके पास तो एक शख्स था जिसमें 90 लाख के बिल थे उसके बैग में। तो एक शख्स, एक परिवार जिसके घर से इतनी खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए 90 लाख रुपए, 1.5-2 करोड़ रुपए लग जाए हैं, तो उस परिवार की हालत कैसी हो जाती होगी उसका अंदाज़ा लगाया जा सके। तो आपके पास जब कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आवा है तो उसका न्यू बताओ कितनी की जेब मजबूत करके लेनी पड़ेगी? एक बात बताऊं जी, सिंपल सा एक अगर मान लो कि कैंसर है भी कि नहीं, वो पेट स्कैन होती है, जांच होती है, उसका मिनिमम चार्ज अगर लगाया जाए तो 25,000 है, मैक्सिमम उसका 30, 35, 40 तक भी जाता है। तो 25,000 की एक जांच होती है जिसमें ये भी पता नहीं चलता है कि इसमें हमें आगे कितने पैसे लगाना है। हमने जो इसका इलाज चालू किया कि आयुर्वेद लोगों ने बोला कि सस्ता, और कई लोगों ने महंगा किया। ना ही ज़्यादा महंगा है ना ही ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि जब कीमो लग जाता है और पूरे शरीर के अंदर एक जहर चला जाता है, उसके बाद ये नॉर्मल दवाइयाँ काम नहीं करती, तो उसमें भस्मों का इस्तेमाल किया जाता है कर्मी भाई, जिसमें स्वर्ण भस्म, लौह भस्म, सिंह भस्म, इस सबको पता है कि कॉस्टली होती है। क्योंकि पहले जैसे हम धनिया पत्ती खाते थे तो धनिया से थायराइड नाम की बीमारी
ठीक हो जाती थी। ये बात राजीव दीक्षित ने भी कहा था। लेकिन अब आप धनिया खाते हो, उसमें खुशबू नहीं है, गेंदा में खुशबू नहीं है, गुलाब में खुशबू नहीं है, सभी चीज़ों में से एक ऊर्जा निकाल ली गई है, ब्रह्म ऊर्जा को निकाल लिया गया है। अब धनिया खाओगे आपका थायराइड ठीक नहीं होगा, कचनार खाओगे गांठ ठीक नहीं होगा। तो अब क्या होता है कि हमें उसमें एक ऊर्जा डालनी पड़ती है, यानी कि जो औषधियाँ हैं उनको दिव्य बनाना पड़ता है। दिव्य बना। ये जानबूझकर एक साजिश रची गई थी कि आयुर्वेद को नष्ट किया जाए, तभी एक पैथी खड़ी होगी। तो उस पैथी को बचाने के लिए हमने क्या किया, दो पैथी मिलाई है। एक तो अपना जड़ी बूटियों वाला, एक रस शास्त्र का। रस शास्त्र में आता सारे भस्म, दोनों को मिलाकर, और देसी गौ माता का गौमूत्र ये मीडिएटर का काम करती है, यानी दो रिश्ते करवाने। क्रिएट करती है उसमें। हाँ, तो इस रिएक्शन होता है दो चीज़ों का गौमूत्र के साथ। हाँ, उनको मिलाने का काम करती है एक दूसरे से, जो आपस में टूट गए थे अलग अलग। अब सीधा किसी को मैं भस्म देता हूँ, स्वर्ण भस्म, तो बॉडी में जान नहीं है। जैसे सीधा घी किसी को पिला दो तो उल्टी आ जाएगी। अब ठीक, तो भस्म काम नहीं करता, एकदम उसकी गांठ फूट जाती है। और जड़ी बूटी काम नहीं कर रही क्योंकि उसको हाइब्रिड कर दिया गया है। अब क्या होता है, दोनों को मिलाने के लिए एक मात्रा के साथ गौमूत्र के साथ स्टीम किया जाता है, तो एक एनर्जी लेवल तैयार होता है, जो कि आज कहीं नहीं पढ़ाया गया। तो लोगों को लगता है ये विज्ञान वही पुराना है, सस्ता वाला है। तो अगर मैं इसमें से भस्म निकाल देता हूँ तो ये बड़ी सस्ती हो जाएगी। यही दवाई मैं जो आपको दे रहा हूँ ये 2-2.5 हज़ार में बन जाएगी। इसकी कॉस्ट 20 से 25 हज़ार के करीब जा रही है। अभी सोना क्या रेट हो गया, इमीडिएट इतना बढ़ा है, लाख रुपए प्लस जा लिया। लाख। अब बताओ जी, अब सोना तो घट जाएगा लेकिन भस्म का रेट नहीं घटेगा। मैं कहता हूँ कि सोने के साथ साथ भस्म का रेट भी डाउन करें तो अपनी दवाइयाँ भी डाउन आ जाएगी। मैं चार्ज कहते हैं, इसमें मिनिमम चार्ज है, यानी एक पेट स्कैन का पूरा चार्ज नहीं ले रहे हैं। और मैं कहता हूँ अगर इस धन का हमने अर्जन भी किया तो हमारी गौ माता के लिए, क्योंकि गौ माता के नाम से आज कहते हैं ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि दूध कम देती है। सही बात। तो एक कीमो की भी अगर मैं बात करूं, एक बार एक पेशेंट का एक बार कीमो पे होने वाला जो खर्च है वो करीबन 5 लाख के आसपास, जैसे पिछली वीडियो में दर्शकों ने देखा था। उसकी तो एक कीमो 5 लाख की बताई जा रही है, और उसके इतने डॉक्यूमेंट्स हैं। वो तो फौजी भाई था, उसने सहन कर लिया। एक ऑटो ड्राइवर जो शाम को 500, 600, 1000 रुपये घर लेके घुसता है, वो कहाँ से पेट स्कैन करा लेगा जी। हम ये कहते हैं जिनके पास धर्म भाई पैसे नहीं है, और सब कुछ ज़मीन भी, क्योंकि कैंसर के नाम से क्या होता है सब कुछ बिक जाता है जी, गहने, मकान, दुकान, ज़मीन, अच्छे लोगों की जेब खाली हो जाती है। बहुत सारे डॉक्टरों का, जो सबकी नहीं बात करें हमें, बहुत सारे डॉक्टरों का ज़मीर भी बिक जाता है भाई। बात कड़वी है लेकिन हजम करनी पड़ेगी। अब ये बात तो मैं बोल नहीं सकता, नहीं तो मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे। मैं किसी को, डॉक्टर को नहीं बोलूँगा, जरूरत उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से डॉक्टर हैं जिनका ज़मीर बिक जाता है। फिर कहूँ सबकी बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं। मेरे पास कई डॉक्टर भी आए, तो मैंने बोला कि आप अपने पेशेंट का इलाज खुद क्यों नहीं। सर्जन भी आए, मैं ऑन कैमरा उनका नाम बोलना नहीं चाहूँगा, खुद ऑनको डिपार्टमेंट में है, और उसके बेटी को भी ब्रेन ट्यूमर था, और उसने खूब कीमो लगाया, और आँख से दिखना बंद हो गया। उसके बाद अपनी बेटी को लेके आई थी जी, और 20 दिन में धुंधला उसको देखना चालू हुआ, और 3 महीने में दवाई भी ख़त्म कर दी। धर्म भाई, मैं उनको ऑफ कैमरा आपको नंबर भी, उसका नाम भी बता सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है भाई। तो वही बात है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि दीपक जी का जो तजुर्बा है वो खुद बोल रहा है, और 960 पेशेंट के करीबन जो है उनको नया जीवन दे चुके हैं, और बदौलत गौ माता की, यानी कि गाय माता की जो कृपा है उसका ये कमाल है, जिसकी वजह से दीपक जी इस तरह का चमत्कार कर पा रहे हैं। और बैक टू बैक 2-4 वीडियो और तो हमने देखने मिलेंगी। तो इन खूबसूरत तस्वीरों पर छोड़ कर तरती जान लग रहा हूँ। और भाई कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम, जय गौ माता।